नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज के इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी यहाँ पर सिंगापुर को लेकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिंगापुर की गवर्नमेंट के द्वारा अब ऐसे लोग जो कि वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन के माध्यम से ट्रैवल करके जाएंगे, उन सभी लोगों के लिए पीसीआर टेस्ट की रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया गया है। और अब पीसीआर टेस्ट की जगह उनका केवल रैपिड एंटीजन टेस्ट यानी कि आरएटी टेस्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर सिंगापुर की गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे देशों को वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन की कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें भारत का भी नाम शामिल है। सिंगापुर की गवर्नमेंट के द्वारा ये नया नियम 21 फरवरी से लाया जा रहा है, यानी कि 21 फरवरी से अब जो लोग भी सिंगापुर में ट्रैवल करके जाएंगे उनको पीसीआर टेस्ट की जगह केवल रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सिंगापुर की गवर्नमेंट ने और भी कई सारे देशों को अब वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन की कैटेगरी में रखने का फैसला किया है, जिसमें शामिल है हांगकांग, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई। इन सभी देशों को 25 फरवरी से वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन की कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर भारत में रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइटों को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जा रहा है कि भारत में रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइटें अप्रैल महीने में चालू हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग के साथ ये न्यूज़ शेयर करना चाहेंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लाइकली टू रिज्यूम इन अप्रैल। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि भारत सरकार जो कि पिछले 2 सालों से रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइटों को बंद करके बैठी हुई है और उसकी जगह पर वंदे भारत मिशन और एयर बबल्स के तहत ही फ्लाइटों को चालू रखा गया है। अब यहाँ पर फाइनली भारत सरकार ये फैसला लेने वाली है कि वंदे भारत मिशन और एयर बबल्स की सभी उड़ानों को बंद कर दिया जाएगा और उसकी जगह अप्रैल महीने से रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइटों को चालू कर दिया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले जब भारत में कोरोना वायरस के केसेस कम हो गए थे तो भारत सरकार ने दिसंबर महीने में रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइटों को पूरी तरीके से ओपन करने का फैसला लिया था, लेकिन उसके बाद अचानक से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने के बाद भारत में फिर दोबारा से रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइटों को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस में लगातार गिरावट देखी जा रही है, तो अब उम्मीद है कि भारत में रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइटें जल्दी जल्दी चालू हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें भारत ने दुनिया के कितने देशों के साथ एयर बबल्स के तहत फ़्लाइटों को चालू किया हुआ है, तो इस लिस्ट में टोटल 28 देश शामिल हैं। 28 देशों से भारत ने एयर बबल्स के तहत फ़्लाइटों को चालू कर दिया है और इन देशों में सभी भारतीय ट्रैवल करके जा सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई भारतीय उन देशों में है तो उन देशों से भी लोग जो हैं भारत में ट्रैवल करके आ सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से सामने आई है। आपको बताना चाहेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से भारत के सभी राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि उन्होंने जितने भी कोरोना वायरस के रिस्ट्रिक्शन लागू किए हुए हैं उन सभी रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर भारत के यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम राजीव भूषण है, उन्होंने एक लेटर लिखकर सभी राज्यों से ये रिक्वेस्ट किया है कि अब भारत में कोरोना वायरस के केसेस की संख्या काफ़ी कम हो गई है, तो जितने भी कोरोना वायरस से जुड़े हुए रिस्ट्रिक्शन हैं उन सभी रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दिया जाए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर एयर इंडिया से सामने आ रही है। एयर इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि उसने अब यूएसए और कनाडा जैसे देशों के लिए अपनी एडवांस में एडिशनल फ़्लाइटों की बुकिंग चालू कर दी है। यदि आप इस साल के लास्ट या फिर अगले साल तक ट्रैवल करने वाले हैं तो आप एयर इंडिया की वेबसाइट से एडवांस में टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एयर इंडिया ने ये जानकारी शेयर करी है कि मार्च 2023 तक आप जो हैं एडवांस में अपनी टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर भारत की रीजनल एयरलाइंस कंपनी ट्रू जेट को लेकर सामने आ रही है। ट्रू जेट एयरलाइंस कंपनी जो कि डोमेस्टिक लेवल पर अपनी छोटी उड़ानों को ऑपरेट करने के लिए जानी जाती है। आपको बता दें कि ये एयरलाइंस कंपनी कैश के संकट के कारण इस समय अपनी सभी फ़्लाइटों को बंद कर चुकी है और अभी की जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके अनुसार ट्रू जेट ने ये अनाउंस किया है कि उनको बहुत ही जल्दी यहाँ पर कुछ एडिशनल फंडिंग मिलने वाला है और एडिशनल फंडिंग मिलने के बाद वो अपनी उड़ानों को फिर दोबारा से चालू कर देंगे। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि एडिशनल फंडिंग जो इन्वेस्टर देंगे उनकी तरफ से नए मैनेजमेंट यहाँ पर ट्रू जेट को हैंडल करेंगे। सो फ्रेंड्स, ट्रू जेट एयरलाइंस कंपनी फिर दोबारा से अपनी फ़्लाइटों को भारत में चालू करने की तैयारियां शुरू कर रही है।
इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करके भारत में आ रहे हैं उनकी तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से पूरी एक डिटेल गाइडलाइन दी गई है, जिसको लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। यदि आप इस समय इंटरनेशनल फ़्लाइटों से भारत में ट्रैवल करके आ रहे हैं और आपको नहीं पता कि इस समय कौन कौन से नियम आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाई गई कल की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी हुई है। उस वीडियो का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, नहीं तो आप वो वीडियो सेक्शन में जाकर भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया को लेकर सामने आ रही है। जो लोग भी भारत से सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से एक डिटेल गाइडलाइन शेयर की गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करने के लिए अब बूस्टर डोज को मैंडेटरी कर दिया गया है। ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन की दूसरी डोज 8 महीने पहले ली हुई थी, उन सभी लोगों के लिए बूस्टर डोज को जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि सभी लोगों को अपने फ़ोन में तोकलना ऐप को डाउनलोड करना जरूरी है और उस तोकलना ऐप में आपका स्टेटस इम्यून होना चाहिए, तो ही आप सऊदी अरब के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बताया गया है उसके अनुसार सभी लोगों को कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट, जो कि 48 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना जरूरी है। और 8 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए कोरोना वायरस टेस्ट को मैंडेटरी नहीं रखा गया है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट को लेकर सामने आ रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि फेक कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट बेचते हुए पाए गए हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी उम्र 20 और 21 साल के बीच में बताई जा रही है और ये सभी के सभी लोग लैब में काम कर रहे थे। और आपको बता दें कि ये एक फेक कोरोना वायरस रिपोर्ट के बदले में 5,000 से लेकर 10,000 रुपये के बीच में पैसेंजर्स को चार्ज कर रहे थे। फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर यूक्रेन को लेकर सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि मौजूदा हालात को देखते हुए, जिस तरीके के हालात इस समय यूक्रेन में हैं, उसको देखते हुए भारत सरकार ने यूक्रेन से एडिशनल फ़्लाइटों को ऑपरेट करने का फैसला लिया है। जी दोस्तों, जो लोग भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और यदि वो भारत आना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार एडिशनल फ़्लाइटें चालू कर रही है, जिसके माध्यम से सभी लोग जो लोग भी यूक्रेन से बाहर निकलना चाहते हैं वो सभी लोग ट्रैवल करके भारत में आ सकेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले ऐसी खबरें सामने आई थी कि रसिया यूक्रेन पर हमला कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी ये मामला ठंडा हो रहा है और रसिया की फ़ौजें जो कि यूक्रेन के बॉर्डर तक पहुंच चुकी थी, और अभी की जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार रसिया की फ़ौजें फिर दोबारा से यूक्रेन के बॉर्डर को छोड़कर पीछे हट रही हैं। फ्रेंड्स, अगली और आखिरी अपडेट जो सामने आ रही है वो वंदे भारत मिशन की उड़ानों को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से यहाँ पर जानकारी शेयर की गई है कि भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के माध्यम से अब तक टोटल 72 लाख से अधिक पैसेंजर्स को मदद पहुँचा चुका है। इसके साथ साथ उन्होंने भी जानकारी शेयर करी है कि अब तक वंदे भारत मिशन की उड़ानों के माध्यम से टोटल 53,571 फ़्लाइटें ऑपरेट की जा चुकी है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।